आज मैं एरिया बिटवीन टू कर्व पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई इज इक्वल टू 2x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या तो पैराबोला है और वाई इज इक्वल टू 2x या स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम इन स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को ट्रेस करेंगे। तो ये है इसकी ट्रेसिंग। ये मान लिया वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसके बाद ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस तरह का है। यह पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब y इक्वल टू 2x ये लाइन है, इसको हमें ट्रेस करना है। तो ये लाइन पैराबोला को काटेगी कि नहीं काटेगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, पहले इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 2x है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब y की जगह पर 2x यहाँ रख दें तो ये मिल जाएगा हमें 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसे हम लिख सकते हैं r 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। यहाँ हम इसको काटेंगे नहीं 4x को, क्योंकि इससे काटने से रूट जो है कम हो जाते हैं, इसलिए हम इसको इधर पक्षांतर करके अब इसमें 4x कॉमन लेंगे। तो 4x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद y इक्वल टू 2x हम रख दें। इफ x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 2x अर्थात 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। हेंस वी हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, we have points of intersection जीरो जीरो और 1,2। तो इसका मतलब ये 1,2 पर इंटरसेक्ट करेगा, अर्थात यहाँ पर अगर 1 है तो यह आपका 2 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसको हम, इस लाइन को हम ट्रेस करते हैं इसे। ये तो हमारा जो जिस पोर्शन के हमें एरिया निकालनी, यह लाइन क्या है, यह लाइन है y इक्वल टू 2x। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2। तो हमें जो एरिया निकालनी है, ये एरिया निकालनी है, ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन। तो ये एरिया निकालने के लिए हम यहाँ से ये जो अगर ऐसे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं यह, तो यह 1 है यस की वैल्यू। तो हम ये पैराबोला की ये एरिया इतनी, ये एरिया माइनस ये स्ट्रेट लाइन और ये एरिया को कर देंगे तो हमारी एरिया आ जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। तो मतलब वी हैव टू फाइंड we have to find the area of shaded portion,
विच इज इक्वल टू, मतलब द रिक्वायर्ड, हैंस द रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन वाई डी एक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है ये पैराबोला की सहायता से ये और ये इतनी एरिया माइनस ये स्ट्रेट लाइन की सहायता से ये और ये एरिया, पहले पैराबोला का होगा तो y की वैल्यू हम पैराबोला से निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वाई पी। उसके बाद माइनस ये लाइन से, तो हम इसको लिख देते हैं वाई एल, क्योंकि लाइन के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, और डी एक्स, और यहाँ रहेगा माइनस, और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से 1 की, 0 से 1 की। अब लिमिट 0 to 1 और y की वैल्यू पैराबोला के इक्वेशन से निकालेंगे। तो पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√x, तो 2√x लिखते हैं, 2√x माइनस, अब लाइन के इक्वेशन से y की वैल्यू, तो लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू 2x ही है, तो यहाँ पर 2x लिख देंगे और dx लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2 को हम चाहे कॉमन लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लिया तो ये हो गया 0 to 1, और √x को हम लिख सकते हैं x⁴ माइनस x dx। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम ये क्या लिखें, 2√x, यह पैराबोला के इक्वेशन से y की वैल्यू, इसीलिए इसको y पे लिख दिया था, मतलब y फ्रॉम पैराबोला, और फिर यहाँ पर माइनस YL, मतलब y की वैल्यू फ्रॉम लाइन, तो y की वैल्यू लाइन से क्या हो जाएगी 2x। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया, अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने में ये x⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ अपॉन 3/2, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, लिमिट 0 to 1। अब ये हो गया 2 और लिमिट x की जगह पर 1 रख देंगे, तो 1 ही होगा, 2/3 ऊपर आ जाएगा, 2/3 माइनस 1/2, ये हो गया, और 0 रखने पर 0 हो जाएगा। अब हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर, या ये 2 ऐसे रखते हैं इक्वल टू 2, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6, और 2 दूना 4, और 2 3 6, ये हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 2/6, क्योंकि 4 - 3 = 1। अब इसको काट दें तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर, 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो यही हमारी रिक्वायर्ड एरिया हो गई। तो इस तरह से पैराबोला y² = 4x और लाइन y = 2x के बीच की जो एरिया है उसको हम लोग निकाल दिया, 1/3 स्क्वायर यूनिट आ गई। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।